महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। पुरी में हमारे दिन का आरंभ भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के दर्शन से होता। दिन में माँ अधिकतर समय मंदिर प्रांगण में ही बैठी रहती। इस दौरान माँ के श्रीमुख से अनमोल वचन सुनने को मिलते। माँ बहुधा कहा करती थी, भगवान को देखो, भक्त को भी देखो। यह बात सही भी थी। माँ के वचनों की सार्थकता तब प्रकट होती जब वहाँ हमें अनुकरणीय भक्त के कुछ दृश्य भी देखने को मिलते। माँ कर्माबाई की भक्ति और भगवान के प्रति उनके सरल प्रेम की सराहना करते हुए बताती थी कि एक दिन कर्माबाई भगवान के लिए जब खिचड़ी का भोग लेकर आई तो मंदिर के पंडा ने उन्हें भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पित नहीं करने दिया। अगली सुबह जब गर्भगृह के कपाट खोले गए तो मंदिर के पुजारियों को भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख पर चावल की खिचड़ी के कण दिखाई पड़े। मंदिर के अंदर माँ अक्सर गरुड़ स्तंभ के पास खड़ी रहती और वहीं से भगवान को निहारती रहती। कहा जाता है कि चैतन्य भगवान महाप्रभु भी इसी जगह घंटों खड़े रहकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किया करते थे। भगवान के दर्शन करते हुए उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही होती थी। स्तंभ के पास दीवार पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ टिकाकर विश्राम करते थे, इसी जगह घंटों खड़े रहकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किया करते थे। भगवान के दर्शन करते हुए उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही होती थी। स्तंभ के पास दीवार पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ टिकाकर विश्राम करते थे, उस जगह आज भी उनके हाथ का चिन्ह बना हुआ है। माँ भी अक्सर वहीं खड़ी होकर अपना हाथ चैतन्य महाप्रभु के हाथ के चिन्ह के ऊपर रख देती थी। जगन्नाथ जी के भोग प्रसाद का महत्व सबको बताते हुए माँ कहा करती थी, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। माँ पहले दिन मंदिर की भोजशाला में ही सबके साथ केले के पत्तों में परोसा गया भगवान का प्रसाद ग्रहण करती। चंदन सरोवर भी जाते जहाँ भगवान नौका विहार करते हैं। उसके बाद हम साक्षी गोपाल मंदिर और कोरार के सूर्य मंदिर भी जाते। चैतन्य महाप्रभु पुरी में जहाँ प्रवासरत रहे उस जगह को राधाकांत मठ के नाम से जाना जाता है। आज भी महाप्रभु की पादुका वहाँ रखी है। हम सब माँ के साथ राधाकांत मठ जाकर पादुका का दर्शन कर वहाँ कीर्तन करते। इस यात्रा में माँ के साथ समुद्र स्नान का अलग ही आनंद होता। जगन्नाथ जी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र किनारे बेड़ी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को बेड़ियों से बंधे हुए दर्शाया गया है। इस संबंध में मंदिर के पंडितों द्वारा एक रोचक कथा बताई गई जो इस प्रकार है। समुद्र की उफनती लहरों से मंदिर को होने वाली क्षति से बचाने के लिए भगवान ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे द्वारपाल नियुक्त कर दिया। एक दिन वरुण देवता भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी आए तो उस समय पुरी की नगरी समुद्र की बाढ़ से जलमग्न हो गई थी। जब हनुमान जी से इस बारे में पूछा गया तो हनुमान जी ने अपनी अनुपस्थिति स्वीकार करते हुए कहा कि पुरी में खाने के लिए उन्हें केवल भात मिलता है और वह लड्डू खाने के लिए अयोध्या चले गए थे। हनुमान जी पुरी से फिर कहीं अन्यंत्र न चले जाएं, इसलिए उन्हें बेड़ियों में बंधे हुए दर्शाया गया। माँ भी बेड़ी हनुमान जी के लिए हमेशा कैंची धाम से ही लड्डू लेकर जाती थीं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।